जजवार अमर पानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। सीएम भूपेश बघेल आज ले 2 दिवसीय जसपुर के दौरा में रही। जिला ला 792 करोड़ रुपया के विकास काम की सौगात दी। कई विकास काम के लोकार्पण और शिलान्यास गलो करी। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत गलो ये बेरा मौजूद रही। मुख्यमंत्री देर रात दिल्ली ले रायगढ़ पहुंचे। आज रायगढ़ ले बिहनिया 11 बजे जसपुर रवाना हुई। बिहनिया 11:45 में पुलिस लाइन एलिपैड जसपुर आई और एक संग 11:50 में ले 1:55 तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निरीक्षण करी। रणजीता स्टेडियम में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के संग आम सभा में गलो शामिल हुई। एक बाद मुख्यमंत्री पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षण और गढ़ कलेवा जंगल बाजार के निरीक्षण करी। एक बाद 1:55 में गढ़ कलेवा जंगल बाजार ले यहाँ ले निकली और मजनिया 2:10 में बाला छापर में नवनिर्मित सरना एथनिक रिसोर्ट में समाज प्रमुख और संगठन प्रमुख मल्ले चर्चा करी और रात्रि विश्रामी है करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 दिसंबर के बिहनिया 11:30 बजे ले 12:55 तक सरना एथनिक रिसोर्ट में चाय बागान में पौधारोपण करी। ग्राम गमरिया में धान खरीदी और गौठान के निरीक्षण घलो करी। 12:55 में ग्राम गमरिया ले प्रस्थान करी और मजनिया 1:15 में सोगड़ा आश्रम चाहिए। एक बाद 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर रवाना हुई और बिलासपुर पर रवाना हुई। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली ले सीधा रायगढ़ पहुंची। वहां सीएम कहीं कि छत्तीसगढ़ केंद्र के कर्जा लेके प्रस्ताव स्वीकार करे है। वो मन कहीं कि जीएसटी कमी की भरपाई पर केंद्र के कर्जा के विकल्प दे रही हमन स्वीकार कर लें। फिर सबो जिम्मेदारी भारत सरकार लेवत है। ऐसे में प्रदेश हित में हमन विकल्प स्वीकार करें। सीएम दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ले हुए चर्चा की गलो संबंध में कहीं कि ओकले प्रदेश हित में कई मुद्दों पर लंबा चर्चा हुए। सीएम कहीं के प्रदेश पर 2,14,000 किसान बाढ़े हैं, जबकि खेती के रकबा गला बाढ़े है। ये बात के संकेत है कि कृषि अब छत्तीसगढ़ में लाभदायक है। किसान जो आंदोलन करते वो एमएसपी पर करते। ऐसे में छत्तीसगढ़ मॉडल पूरा देश पर लागू करना चाहिए। वो मन किसान आंदोलन लेके कहीं कि भारत सरकार ये आश्वस्त करे कि देश के सब्बो किसान के उपज के खरीदी समर्थन मूल्य में करे जाए। हमने कोशिश की थी कि भारत सरकार ही कर्ज ले, लेकिन जो उन्होंने 2 शर्तें और बाद में की और निर्मला सीतारमण जी से बात हुई जी, और फिर यहाँ सब साथियों से बात करके फिर चूँकि वो जो पहला प्रपोजल है जी, वो राज्य के हित में लगा, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। क्योंकि भारत सरकार सीधे कर्ज लेके पैसे नहीं दे रही है जी, लेकिन सारी जिम्मेदारी भारत सरकार ले रही है, जिस कारण से उसको स्वीकार किया। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुए धान खरीदी 31 जनवरी 2021 तक चली। राज्य सरकार किसान मल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के राशि गलो 4 किस्त के माध्यम से 2021 में दी, जबकि 2019-20 में हुए धान खरीदी एमएसपी अंतर राशि की 1 किस्त अभी बाकी है। सरकार राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि 20 मई के दिस, दूसर किस्त राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त के दिस, तहाँ तीसर किस्त 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन मिली। अब सरकार चौथा किस्त अगले साल फरवरी-मार्च के बीच में दी। सरकार ने जुड़े सूत्र बताते कि अभी मौका में साल 2021 में गला सरकार किसान मल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दी। पिछले साल ये योजना पर सरकार 5700 करोड़ रुपया निकाले हैं, जबकि साल 2020-21 भर 6200 करोड़ रुपया किसान मल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिली। वे भाजपा के कहना है कि सरकार किसान मल्ले धान खरीदे और राशि देहे के मुद्दा में वादा खिलाफी करे है। राजीव जी के पुण्यतिथि पे हमने पहला किस्त दिया, राजीव जी के जयंती पे हमने दूसरा किस्त दिया, राज्य निर्माण के 1 नवंबर को हमने तीसरा किस्त दिया और चौथा किस्त भी इस वित्तीय वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। मतलब किसानों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों को आप धान खरीदी केंद्रों में जाके देखिए, ये बड़ी सफल योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री ला चिट्ठी लिखे, जेमा वुमन एफसीआई ले चाउर उपार्जन के अनुरोध करें और 26 लाख मीट्रिक टन चाउर उपार्जन की अनुमति मांगे, जेमा 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चाउर की उपार्जन की अनुमति मांगे। वे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कृषि कानून ला लेके चिट्ठी लिखे के केंद्र ला ये बिल वापस ले के मांग करें। वुमन कहीं के देश पर किसान मन की स्थिति बड़ खराब है और केंद्र की सरकार डालने चलाया जात कृषि नीति किसान मन ला और आर्थिक रूप से कमजोर कर दी। किसान मन की आर्थिक स्थिति सुधारना है तो पूरा देश पर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेस्ट मॉडल लागू करे जाना चाहिए। सरगुजा सेवा दल घड़ी चौक पर केंद्र के किसान नीति वापस ले और ये विरोध करे बर धरना प्रदर्शन करेस। ये में शामिल होए बर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिस के प्रदेश सरकार किसान मन बर सल्लग बने काम करत है, चाहे किसान के कर्जा माफी के फैसला हो, किसान मन के धान की खरीदी 2500 रुपया कुंटल करे के मामला हो या फिर किसान मन ला बोनस दे जाए के मामला, हर क्षेत्र में किसान मन बर प्रदेश सरकार बेहतर काम करत है। धान हो, सब्जी हो, मंडी में बेचते हैं, उस मंडी की व्यवस्था को आप समाप्त कर देंगे तो इनके किसानों के लिए कोई आधार नहीं बचेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो किसानों को मजबूत करो। पूरे देश में जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था तब भी छत्तीसगढ़ को उससे महफूज रखने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 17 दिसंबर के 2 साल पूरा हुआ थे। ये पहली सत्ता और संगठन में कई पद में नियुक्ति जल्दी पूरा होने वाला है। संगठन स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी और पीसीसी संयुक्त सचिव जैसे पद में 600 ले ज्यादा नेता और कार्यकर्ता मला जिम्मेदारी मिली। संगठन सब वरिष्ठ नेता के सहमति ले सूची तैयार कर ले, जो आलाकमान के सहमति मिले के बाद कबो भी जारी हो सकते। ये तरह निगम मंडल के दूसर सूची ला लेके एक दरी फिर 8 दिसंबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वरिष्ठ नेता मन ले रायशुमारी करी। माने जाते कि यही हफ्ता ये सूची गलौ जारी हो जाए। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहें कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन के इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कार्यकर्ताओं के लिए जो खुशियों की बात है, लगभग पिछले जो दिनों माननीय मुख्यमंत्री के निवास में बैठक हुई थी, अधिकांश प्राधिकरण, आयोग और निगमों पे चर्चा हुई है, संगठन पे चर्चा हुई है। अब दिल्ली से निश्चित रूप से हाईकमांड से अनुमति लेने के बाद ही उसकी घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र 21 दिसंबर ले 30 दिसंबर तक आयोजित करे चाहिए। यह बेरा कुल 7 बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अनुसार 2 दिसंबर तक कुल 760 प्रश्न लग चुके। एकड़ संख्या वैया दिन में और बढ़ सकते। कोरोना संक्रमण ला देखते हुए पूरे सत्र के बेरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ला अनिवार्य करे गए। कोविड-19 टेस्ट के संबंध में डॉक्टर महंत कहीं के विधायक की इच्छा ऊपर निर्भर करी कि वो जांच कराना चाहते कि नहीं। कोविड-19 जांच कराए की मांग आए ऊपर होकर व्यवस्था करे चाहिए। अब तक 700 से भी अधिक प्रश्न आ चुके हैं और पूरी तैयारी है। कोरोना के बावजूद भी पिछले सत्रों को जिस ढंग से हम लोगों ने चलाने की कोशिश की है, इस बार भी उससे बेहतर व्यवस्था करेंगे और सत्र को चलाएंगे। सामान्य रूप से जो टेस्ट है, विधायक अगर चाहेंगे तो उसका भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में मंत्री कवासी लखपा केरलापाल में धान खरीदी केंद्र के शुभारंभ करीन। उत्साहित किसान मंत्री कवासी लखपा ला धान ले तौलिन। मंत्री लखमा ये बेरा केंद्र सरकारों पर तंज कसते हुए कहीं कि देश में किसान बिल ले हाहाकार माचे। फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले कांग्रेस किसान ला लाभ देवत है। मंत्री लखबा मीडिया ले चर्चा के बेरा कहीं कि केरलापाल इलाका में अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण दूर दूर ले धान बेचे आते। जिला देखते हुए केरलापाल में धान खरीदी केंद्र खोले गए। आज किसान आसानी ले धान बेच सकते हैं। पिछले समय धान बेचते समय बहुत ट्रैक्टर में जाने से लफड़ा होता था, घटना घटती थी। उसको देखते हुए केरलापाल धान केंद्र का शुभारंभ किया हूं। अभी क्षेत्र के लोग यहीं पर धान बेचेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के समीक्षा करे बर डीजीपी डीएम अवस्थी सबो रेंज के आईजी और सबो जिला के एसपी के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करीन। बैठक के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी कहीं कि ये बछर के 11 महीना में अपराध के समीक्षा हुई। हर पुलिस अधीक्षक और आईजी ले बात करें कानून व्यवस्था ऊपर और अपराध ऊपर नियंत्रण के संग पेंडिंग मामला के निपटारा के निर्देश दें। संग चिटफंड अवैध शराब की समीक्षा घलव करेगी। पूरा साल के अपराध की समीक्षा 5 या 6 जनवरी की करे जाए। विजुअल पुलिसिंग के जौन कॉन्सेप्ट हमन लायन ओला चलाए बर घलव कहे गए। बीते 11 महीना में जौन बड़े अपराध हुए उमा लगभग सबो मामला में पुलिस गिरफ्तारी करे। डीजीपी के अनुसार अपराधी की गिरफ्तारी के संग उकर कोशिश है कि अपराधी मल्ला सजा घलव जल्दी मिलाए। ये खबर में ज्यादा जानकारी पुलिस अधीक्षक और हर आईजी से मैंने बात की है और कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए और साथ साथ इस साल का अंत हो रहा है तो पेंडिंग अपराधों पर निकाल के लिए चिटफंड, अवैध शराब जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई और पूरी समीक्षा
पूरे साल के अपराधों की 5 या 6 जनवरी को की जाएगी। वो फिजिकल रूप से यहाँ आएंगे, उन्हें बचा हुआ जो टाइम है इस महीने का। डोंगरगढ़ के महिला होकर 4 साल के बेटा ला अगवा कर हरियाणा में बेचे के मामला में छत्तीसगढ़ पुलिस ला एक दरी फिर बड़े सफलता मिले। महाराष्ट्र के नांदेड़ ले एक महिला और एक पुरुष ला पुलिस गिरफ्तार करे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अगवा महिला और लड़की मल्ला बेचे पर ग्राहक खोजे के काम करते। पुलिस बताई इसके आरोपी मल्ले पूछताछ जारी है, जेमा और खुलासा हो सकते। आरोपियों को पता चला ये तो नांदेड़ महाराष्ट्र गई हुई थी। वहाँ उनका एक लोकेशन मिला था। उस लोकेशन के आधार पे टीम भेजे, जिसमें एक ASI धन्ना सिन्हा और टीम गई हुई थी और बीते रात को उसको वहाँ पर पकड़े और पुलिस अभिरक्षा मिली। रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के संदिग्ध परिस्थिति में नग्न 100 मिलिस। माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग में पदस्थ डॉक्टर प्रसन्न कुमार गुप्ता मेडिकल कॉलेज कैंपस में बने टाउनशिप के फ्लैट में परिवार ले अलग रहत रहीस। बीते 2 दिन ने डॉक्टर काकरो ले भेंट नहीं करे रहीस। बिहनिया देर रात तक फ्लैट के दरवाजा जब बिहनिया नहीं खुलीस तो आसपास के लोगन दरवाजा तोड़िन। भीतर के नजारा देख के वो मन के होश उड़ा गिस। डॉक्टर की नग्न अवस्था में लाश पड़े रही। चक्रधर नगर थाना के पुलिस लाश कब्जा में लेके पोस्टमार्टम पर भेज दे और जांच कराते हैं। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ले ज्यादा मात्रा में गैस के रिसाव के मामला में समीक्षा करे महापौर हेमा देशमुख और MIC सदस्य की टीम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। असल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICCU में एक वार्ड बाय ऑक्सीजन के वाल्व खोलिस। यही बेरा भारी मात्रा में ऑक्सीजन के रिसाव होने के बाद अफरा तफरी मच गई। सुहे ICCU में भर्ती मरीज के मौत के मामला ला लेके महापौर हेमा देशमुख और MIC सदस्य की टीम पहुंची। टीम ICCU वार्ड पहुंच के मेडिकल स्टाफ और वाल्व खुलैया वार्ड बॉय जानकारी ले। वही प्रभारी अस्पताल अधीक्षक ला टीम अस्पताल की व्यवस्था सुधारे के निर्देश दीस। महापौर हेमा देशमुख कहीं के घटना अव्यवस्था के चलत हुई जौन शर्मना के मन अस्पताल प्रबंधन ऊपर कार्रवाई के बाद घलो कहीं। निश्चित रूप से जो घटना हुई ICU में वो कहीं न कहीं अव्यवस्था के उदाहरण है। व्यवस्था में 1 हफ्ते के अंदर सुधार नहीं होगी तो निश्चित रूप से आगे शिकायत भी होगी, कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक होने के बाद पूरा देश में चरणबद्ध रूप से रेल सुविधा शुरू करेंगे। हालांकि अभी खाली स्पेशल ट्रेन चलते, फिर यह सुविधा यात्री मन के जेब में भारी पड़ा थे। असल में रेलवे के सामान्य ट्रेन में जौन किराया होते स्पेशल ट्रेन में ओकर ले ज्यादा किराया है। यात्री मन के सुविधा पर रेलवे तिहार स्पेशल ट्रेन घलो चलाए जेकर किराया स्पेशल ट्रेन ले ज्यादा है। यह मामला में यात्री मन के कहना है कि नॉर्मल रूप से अभी ट्रेन नहीं चलते, एक स्थिति रेलवे ला स्पेशल ट्रेन या तिहार स्पेशल ट्रेन के किराया ज्यादा नहीं लेना चाहिए, बल्कि लोगों ला राहत पहुंचाते हुए सामान्य ट्रेन के किराया जितना ही वसूल करना चाहिए। बिल्कुल वो गलत बात है। ये फेयर तो नॉर्मल ही होना चाहिए, जो फेयर एक्चुअल फेयर है वही होना चाहिए। नहीं, फेयर सेम रहना चाहिए, बाकी टाइम से जैसा रहता है। मतलब मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं पहले कितना लगता था। गाड़ी से हम कभी नहीं गए, साउथ बिहार से गया है, उसमें 5 से 5 रुपया लगता था। अभी तो 600 रुपया लग रहा है छपरा तक। स्टार्टिंग में कोविड के बाद स्टार्टिंग में जो ट्रेन चालू हुई थी वो सारी तो स्पेशल के नाम से स्टार्ट हुई थी। उनमें फेयर स्ट्रक्चर नॉर्मल है, बस कंसेशन नहीं रहेगा किसी में भी। उनके भी बाद में अतिरिक्त ट्रेनें कुछ चालू की गई थी दिवाली और फेस्टिवल सीज़न के पहले, दुर्गा पूजा के पहले, दिवाली के पहले। तो वो जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे वो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की मांग बोर्ड में मद्देनज़र हो रहा होगा। अभी तो यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षा लेके अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाए। प्रैक्टिकल परीक्षा पर जारी होने वाला सूचनाओं पर मंडल अब तक निर्णय नहीं ले पाए। कोविड की स्थिति प्रैक्टिकल परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क हो ही कि नहीं ये लेके असमंजस की स्थिति बने हुए। असल में दिसंबर में ही स्कूल मन प्रोजेक्ट वर्क शुरू करे जाते रही, कोनो सूचना या दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। अब संशय की स्थिति बने हुए है। परीक्षा हो ही या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स असाइनमेंट के आधार में दे जाही। प्रैक्टिकल परीक्षा लेके माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के कहना है कि परीक्षाओं पर अब तक निर्णय नहीं ले गए। कौन परिस्थिति सामान्य होते तो पहले ही सूचना जारी कर लिखित परीक्षा ले जाए। दिसंबर जनवरी में प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं और मार्च में रिटन एग्जाम्स हो जाते हैं। तो इस बार अभी तक कोई सूचना नहीं है कि आगे क्या होगा। तो और परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे शायद प्रैक्टिकल्स भी नहीं कर पा रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि आप
ओरल लीजिएगा बच्चों की ऑनलाइन। रायगढ़ जिला में किसान मन बर भेजे गए खाद ला फर्जी किसान मन ला बेची और खाद के अवैध परिवहन कर फर्जी बिलिंग करने वाला ट्रांसपोर्टर ऊपर समिति मन ऊपर जिला प्रशासन शिकंजा कसना शुरू कर दे। किसान मन ला खाद के किल्लत की जांच जब शुरू हुई तब पाए गए कि कई ऐसे किसान है जेमन के नाम महज 1 ले 1.5 एकड़ जमीन रही, फिर वोमन 6 ले 7,000 कुंटल खाद खरीदे रही। कलेक्टर ये मामला में जांच के आदेश दे रही। जेकर बाद डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में टीम मामला की जांच करी। जांच पर 40 लाख रुपया के परिवहन बिल फर्जी पाएगी तो उन्हें लगभग 2 करोड़ के खाद के हेराफेरी घलो अगुआईस। मामला में कलेक्टर समिति मन पर कार्रवाई करे और मामला में लिप्त कर्मचारी मन पर FIR करे के संगे संग राशि के रिकवरी के घलो निर्देश दे है। हाँ, जो उनके उसके बारे में जांच चल रही है, उसके पूरा कितने लोगों को दिया है उस सोसाइटी में वो जांच चल रही है और उसके बाद फिर कार्रवाई की जाए। समिति बिल्कुल दोषी है बिकॉज कुछ प्राइवेट वाले हैं उसमें, कुछ समिति वाले हैं, तो उसमें कृषि विभाग वाले वो पूरी जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों ने इस तरह से खरीदा है, तो वो पूरी जांच के बाद उसमें फिर कार्रवाई निश्चित है। बातलागू छत्तीसगढ़ में हाथी और मनखे मन के बीच द्वंद्व सल्लग जारी है। काबर के एक डार मनखे मरत है तो दूसरा डार हाथी घला। वे हाथी ला लेके सरकार के सबो जो योजना है वो पूरा तरह ले असफल हो चुके हैं। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथी मन के आतंक सरलग बाढ़त है। येला रोके बर सरकार कई योजना तैयार करे है, फिर जमीनी स्तर में सब्बो योजना फ्लॉप साबित हो गए। बीते 20 बछर में सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर चुके हैं, फिर अब तक स्थायी समाधान नहीं मिले है। वर्तमान में राज्य में 3 एलिफेंट रिजर्व पिंगला, सेमरसोत और बादल खोल है, जी हाँ हाथी मन बर अनुकूल प्राकृतिक सुविधा हवय। जेकर बाद घलो हाथी यहाँ ले निकल के गांव भीतरी खुसरत है। उन्हें राज्य सरकार लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर घलो तेजी ले काम करत है। फिर हाथी प्रभावित ग्रामीण अपन फसल, घर और आने जिनिस मन ला सुरक्षित राखे बर हाथी ला खेदारे में भिड़ जाते हैं। बालोद, बलौदाबाजार, राजिम, सूरजपुर, महासमुंद, जसपुर, धमतरी, गरियाबंद और बलरामपुर में हाथी के अतलंगी सरलग बाढ़े है। वह पत्थल गांव के कुनकुरी स्थित जानकुआ में हाथी हा मनखे ला अतेक दौड़ाइस कि वह अपन जीव बचाए बर कुआं में कूद गए। हाथी ओकर पीछा करत कुआं तीर गिरत ही पहुंचिस। वहीं मामला में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी हा हाथी संबंधित घटना ला रोके बर काम करे च नहीं है, ऐसे भूपेश सरकार के कहना है। उन्हें भाजपा कही थे कि कांग्रेस सरकार में हाथी मन के मौत बाढ़त है, फिर कोनो संरक्षण की विशेष व्यवस्था उन नहीं कर सकते हैं। इस प्रदेश को जो वनों का प्रदेश कहा जाता है, इस प्रदेश में जिस प्रकार से वन्य प्राणी हमेशा सुरक्षित रहे हैं, उन प्राणियों की सुरक्षा में ये सरकार यदि कोताही बरत रही है तो निश्चित रूप से कोई न कोई षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है, कोई न कोई बड़ा जाल इसके पीछे काम कर रहा है। किसान के खेत इन सबको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हाथी अभयारण्य बनाने की बहुत बड़ी योजना स्वीकृत की गई है। इस इलाके में जो कोल ब्लॉक पड़ रहे थे उन्हें हटाया जा रहा है, और जब हाथी अभयारण्य बनेगा और हाथी अभयारण्य के अंदर अगर हाथियों को सीमित रखा जा सकेगा तो इससे बाकी प्रदेशवासियों की हाथियों से रक्षा हो सकेगी। वन विभाग हा नुकसान के आकलन करके मुआवजा देवत है, फिर कोनो मनखे के मौत के मुआवजा का हो सकते। सरकार के बनाए कई योजना विफल हो चुके हैं। हाथी और मनखे के बीच में लड़ाई सरलग चलत है, जेमा हाथी और मनखे दोनों मरत हैं। फिर अब कौन तरीका ले ये समस्या ले छुटकारा पाए जाना चाहिए, ये ला लेके सरकार घलो का सोचत है, ओखर का रोड मैप है, ये तो अवैया बेरा बताही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अभी भरत के बोला तो विदा, फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहार।